रकम तो तुम्ही को देगी और दौलत भी तुम्ही को देगी। उसी तरह भगवान शिव मृत्यु लोक के देवता हैं। तुम पूछो ना पूछो। एक आध बार शंकर भगवान से पार्वती जी ने भी कहा, भोलेनाथ जी संसार के लोग सारे देवता को पूछते, तुम्हें कोई नहीं पूछता। शंकर भगवान बोले फालतू की बात मत कर, नहीं पूछता तो क्या हुआ, आखिरी में आएगा तो मेरे पास। पार्वती ने पूछा वो कैसे? शंकर भगवान बोले मेरे ससुर दक्ष प्रजापति ने मुझे श्राप दिया है, ए शिव मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू शमशान में निवास करेगा। तो शंकर भगवान बोले मैं शमशान में रहता हूं, आएगा तो मेरे पास ही। ऐसी गीली लकड़ी में जलाऊंगा 3 दिन तक ठंडा नहीं होने दूंगा। अब कई लोगों की जो अग्नि होती है ना वो 3 दिन में ठंडी हो जाती है, जाओ तब तक ठंडी मिले। और कई की इतनी गर्म रहे तो पानी डाल के ठंडा करना पड़े। तो जिसकी पानी डाल के ठंडा करना पड़े ना, समझ लेना शंकर भगवान इसको। भोलेनाथ जी बोले अब जीते जी वजन नहीं कर, पड़े रहे बाबा। और फिर आग लगाकर सब तीसरे के दिन लीप पोत के कहां पे, शमशान में मटकी रख के, एक कुल्हड़ में चाय, अभी तक गिलास में पीती थी अब मट्टी में, एक कुल्हड़ में दूध। एक बहू ने आवाज लगा के कही वो वाली होटल का समोसा ले जाना। ससुर जी को अच्छा लगा, सास को हमारी जलेबी अच्छी वो भी ले जाना। सब कंडा जला के होम छोड़ दी, चल दिए। छोटा सा बच्चा चिल्ला के बोला पापा पीछे दादाजी आ गए। जो पलट के देखा तो ये कुत्ता सब खा गया। अब कुत्ता में दादा ढूंढ रहे हो तो दादा में ही दादा को ढूंढ लेते हैं। जिंदा था तब मान नहीं, सम्मान नहीं, सत्कार नहीं, आदर नहीं। इस लॉकडाउन में सबसे ज्यादा दुख हुआ है बहुओं को। भले बोल नहीं रही तो क्या हुआ, सब पूना और मुंबई और बेंगलोर ना जाने कहां कर रही थी और ससुराल में आके पड़ी, आग लगे जा रही, छाती सबसे ज्यादा दुख बहुओं को हुआ है क्योंकि इतने साल सास के साथ कभी नहीं रही। अब दुकरिया को झेल अब कई बहुओं तो इतनी चतुर की लैपटॉप लेके अपना कमरा में बैठी, मम्मी ऑफिस का काम चल रहा है। अच्छा बहुवन सोचेगी तो सही है, सियोर वाला महाराज दिन भर बहुओं के पीछे पड़ा रहे। अच्छा पीछे तो हम सासों के भी पड़ जाए रे, पर दिक्कत ये है कि इनका तो जाने का समय। अब ऐसे जाने के समय में इनको सुधारू तो कई मतलब बताओ मलदारी का। अब इनका तो जाने का समय और इनको अगर सुधार भी दिया तो ये कहीं ऊपर जाके अच्छे करेंगे। तो इसलिए तुमको सुधारना, इनसे तो मतलब ही नहीं, ये तो चली। तो अभी इनसे क्या मतलब रखे थे, इनको सुधारो। सुधरना तुमको है क्योंकि कई बूढ़ी बूढ़ी माताएं कहती हमारी जिंदगी तो निकल गई बेटा, अब थारी बारी है। बस उसी को संभल के चलना है कि अब बारी तुम्हारी। ओके आधी कमरिया पे साड़ी, आई आंटी की बारी, अब बारी तुम्हारी, अब तुम्हारा नंबर, अब साथ दो। और जब अपनी बारी आए संवरने का थोड़ा सा प्रयास करना, जिंदगी को सत्यमय जीना। मेरा बेटियों से, बहुओं से, माताओं से निवेदन है, भगवान को भले ना देखा हो आपने, देवाधिदेव महादेव को भले ना देखा हो आपने, जगत जननी जगदम्बा को भले ना देखा हो आपने, पर घर में अगर बुजुर्ग माँ बाप हैं
तो उनको शंकर और पार्वती मानकर उन्हीं की सेवा कर लेना, उनको शिव मानकर उनको साथ लेना, उनका स्मरण कर। शिव मंदिर के द्वार पर पहुंचना केवल मन में स्मरण कर लो। और आपसे निवेदन एक बहुत सुंदर, आप किसी भी यात्रा पर जाएं, आप कहीं पर भी जाएं, तीर्थ जाएं, चाहे बहन के घर जाएं, भाई के घर जाएं, बंधु के घर जाएं, घर पे जाने से पहले आपके मन में ये आना चाहिए कि मैं जिस गांव में जा रहा हूं वहां का जो भी शंकर मंदिर प्रसिद्ध होगा, जो भी शिव मंदिर श्रेष्ठ होगा, उसका दर्शन करूंगा। अगर शंकर को पाने का लक्ष्य लेकर जाओगे तो बीच राह में अगर कहीं कोई घटना भी घट गई तो जिसका लक्ष्य लेकर जा रहे हो वो साथ लेगा, अपने को टेंशन नहीं लेना। उसका लक्ष्य लेकर चलिए कि मैं उससे मिलने जा रहा हूं। हम जब परमात्मा से मिलन का लक्ष्य लेकर चलें तो शिव मिलता जाए, शंकर मिलेगा। और जिस समय मेरा देव अधिदेव महादेव आपके सम्मुख में हो और आपकी चित्त वृत्ति उसके चरणारविंद में हो तो जीवन का रस तत्व आप रूप मिल जाए। स्कंद पुराण कहती है कि केवल विचार कर लेना कि मुझे शंकर के द्वार जाना है तो काल टल जाता है, काल टल। दूसरा कहा स्कंद पुराण में, लिंग पुराण में और नर्मदा पुराण में। कई लोग कहते हैं महाराज कि मंदिर जाओ तो दुख कटेगा। कई लोग कहते हैं मंदिर जाओ तो दुख कटेगा, पर स्कंद पुराण, नर्मदा पुराण और लिंग पुराण कहती है मात्र मंदिर के द्वार पर पहुंच गए तो समझ लो दुख तो वैसे ही अंदर नहीं भी गए तो भी दुख कट गया, तो भी दुख। हम कहते हैं ये कुबेरेश्वर महादेव की जो धरा है, बाबा साल भर के अंदर तो यहाँ बैठ जाएंगे। विश्वनाथ स्वयं कुबेर भंडारी, भंडार भरने वाला स्वतः यहाँ बैठ जाएगा। पर इस कुबेर भंडारी की धरा पर इतना जप तप अनुष्ठान चलता है कि यहाँ का एक एक कंकर शंकर है। हम बस अगर कोई आ भी गया, उसने मनोकामना भाव से, चित्तवृत्ति से, मन से जो यहाँ मांग लिया, इतना तो विश्वास है मुझे बाबा पर कि वो दूसरी बार ये कहने के लिए ही आता है कि गुरुजी हमारा ये काम हो गया। इतना विश्वास मुझे मेरे शंभू पर है। और उतना ही विश्वास आपके भीतर होना चाहिए जिस कार्य के लिए आप आए हो। आज अगर अड़ुकिया परिवार श्री सालासर बालाजी की कृपा से कथा करवा रहा है, अड़ुकिया परिवार अगर कथा करवा रहा है तो उसको ये विश्वास होना चाहिए कि आपने कथा किस लिए कराई है। और अगर शंभू पर आपका विश्वास इतना अटल है, इतना प्रबल विश्वास है, तो बाबा आपके कार्य सफल करेगा। आप विश्वास रखकर जब बाबा के नजदीक में मात्र उसके द्वार तक पहुंच गए, उसकी चौखट तक पहुंच गए, भले मंदिर के अंदर नहीं गए। शिव महापुराण तो कहती है कि शिखर दर्शनम सर्व पाप नाशनम, मात्र शिखर का दर्शन ही करा तो सारे पाप तो अपने आप नष्ट हो गए। मात्र शिखर का दर्शन ही कर लेने पर सर्व हमारे पाप जितने हैं सब नष्ट हो जाते हैं। मात्र शिखर का दर्शन।
कहीं जा रहे हो, किसी मंदिर में दर्शन नहीं भी मिला, शिखर का दर्शन कर लिया, बाबा इतनी कृपा जरूर करना। हो सकता है कि मैं किसी काम से उज्जैन आई हूं और नहीं आपके दर्शन करने आ सकी, पर बाबा इतनी करुणा जरूर करना कि एक बार आपका दीदार, आपका दर्शन हो जाए। एक बार आपका दर्शन इन नयनों से हो, और केवल मूर्ति का नहीं, केवल स्वरूप का नहीं। अगर आप करुणा सागर हैं, कृपा करने वाले हैं, तो आपका जो मूल स्वरूप है उसका दर्शन भी हो जाए। मनुष्य की देह मिली दो कारणों से, एक कर्म का भोग भोगने के लिए जो पूर्व में करके आए हो, और दूसरा एक पूर्व में जो कर्म करा उसका भोग भोगने के लिए मनुष्य की देह मिली, और दूसरा मिला है भगवान का भजन करने का। पर जिस दिन से पैदा हुए, जिस दिन से जन्म हुआ, उस दिन से बस भोजन में लगे। भेजा था भजन के लिए, लग गए भोजन में। 3 बार भोजन, भजन एक बार, और उसमें भी उलझन आती है बात। भजन करने बैठोगे, सारे काम उसी समय पर याद आएंगे, उसी समय पर। हमें तो कई बार ऐसा लगता है कि जब पूजन करने बैठते हैं तभी सारी इंद्रियां खुलती हैं। तभी देखना, जरा दूध रखा है, देखो जरा ध्यान रखो, जरा वो देखना सब्जी वाली लाई हो तो गिलकी ले लेना, और हरा धना अलग से डलवा लेना। पोछे वाली को बोल दो अच्छे से लगाते लगाते उधर से जाए, और उधर से फेरती फेरती इधर से। सारी इंद्रियां उसी समय पर खुली हैं जिस समय आप सेवा करने, पूजन करने के लिए बैठे हो। उसी समय पर सारी इंद्रियां बस उसी समय। अरे भाई 2 क्षण भगवान के सामने बैठे हो, 2 क्षण, और निवेदन केवल इतना सा है कि अगर काशी की भूमि पर जा रहे हो, महाकाल की रज पर जा रहे हो, अगर आप ओंकारेश्वर जा रहे हो, अगर आप वृंदावन जा रहे हो, गोवर्धन जा रहे हो, जतिपुरा जा रहे हो, अगर आप तिरुपति जा रहे हो, तुम्हारी मर्जी पड़े जिस देवता के द्वार पर तुम जा रहे हो, उसके द्वार पर हवड़ सबड़ कर नहीं जाना। कई लोग जाते हैं गिरिराज जी की परिक्रमा करने के लिए, और शाम को सुबह से निकले, शाम को पहुंच गए, रात्रि विश्राम करा, सुबह से उठे परिक्रमा लगाई, और ऐसे परिक्रमा लगाई कहीं नहीं बैठूंगी, और लगाए जाए लगाए जाए लगाए जाए, और कोल्लू की बेल की तरफ घूम घुमा के, और सीधे कमरा में गई, कपड़ा वपड़ा पहना, शाम की ट्रेन थी, वापिस आ गई। भगवान गोवर्धन नाथ जी को भी लगा काहे को आई थी इतनी जल्दीबाजी में। भाई ना जी भर के देखा, ना कोई बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। इतना दिल कर रहा था, इतना मन कर रहा था, जाऊंगी, दर्शन करूंगी, परिक्रमा करूंगी, पर बाबा को लगा कि 2 क्षण बैठी तो सही नहीं। आई और अबड़ सबड़ करके चली गई, और ऊपर से बोले मैं तो कुछ खाऊंगी भी नहीं, और भूखी प्यासी परिक्रमा करूंगी। चली जा रही गिरिराज बाबा